मैं हूं फहद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। हुकूमत ने जजेस की तकर्री पर चीफ जस्टिस की सिफारिशात मान ली। तारीखी दिन, तारीखी फैसला। 13 फरवरी का नोटिफिकेशन वापस। डेडलॉक वजीर आजम और चीफ जस्टिस की तवील मुलाकात में खत्म। साकिब निसार, आसिफ खोसा सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज मुकर्रर। जस्टिस रमदे 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 22 जजों के नाम भी फाइनल। अदलिया और इंतजामिया ने तमाम मामलात तय कर लिए। इन सब इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन पहले व्यू पॉइंट। आज का दिन अच्छा गुजरा और कुछ ऐसे फैसले हुए जिनसे कौम ने एक सुख का सांस लिया है कि एक और बहरान जो कि लग रहा था कि कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। लेकिन आज के दिन में जितनी डेवलपमेंट्स हुई, जो बहुत ही एक तरीके से तारीखी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मीटिंग हुई वजीर आजम और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, इसके बाद जो भी नताइज निकले उन पे इस वक्त लोग जो है वो भंगड़े तो डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको पूछना जरूरी है। क्या गलती, सारे पिछले 3-4 दिन का जो ये क्राइसिस खड़ा हुआ, इसको अब अगर हम देखें तो इसमें क्या गलतियां हुई और कौन से अच्छे फैसले हुए। पहली चीज तो ये कि तमाम सिफारिशात जो मान ली गई हैं उसमें जो जुडिशरी ने, जो अदलिया ने कहा था, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी हो गई हैं। बुनियादी तौर पर मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि जो फैसला आज हुआ है उसमें जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में अब तैनात किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के जज से, और ख्वाजा शरीफ साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहेंगे, और जनाब जस्टिस खलील और रहमान रमदे जो हैं वो भी एड हॉक जज तैनात किए जा रहे हैं 1 साल के लिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज के जो बाकी असामियां खाली थी हाई कोर्ट्स में, जिनकी तादाद काफी ज्यादा थी और जिनकी वजह से बहुत ज्यादा बैकलॉग जो है वो जमा होता जा रहा था, जिसकी कुछ तफसीलात हमने पिछले प्रोग्रामों में आपको दी थी। आज ये भी वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि अब वो उनको भरने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है और मुशावरत के जरिए बहुत जल्द ये भर जाएगा। ये तो अच्छी बात है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स का इशू था वो बहुत हद तक अब हल होने को है, और उम्मीद ये करते हैं हम सब लोग कि इस किस्म का बहरान जो है वो आइंदा नहीं खड़ा होगा। सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इस बहरान से जरूर सीखा होगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इसमें कौन सी अच्छी चीजें हुई और कौन सी गलत चीजें। पहली बात तो ये कि हम, अच्छी बात है, हम तालियां भी बजाएं, हम खुश भी हों, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस बहरान की कोई जरूरत थी नहीं। दिस वॉज कंप्लीटली अवॉइडेबल। ये एक गलत फैसला हुआ हुकूमत की तरफ से और उसके नतीजे में यह बहरान खड़ा हुआ। अगर दुरुस्त फैसले होते तो ये 3-4 दिन का जो क्राइसिस हुआ है इससे हम बच सकते थे। पहला लेसन तो ही। दूसरी चीज ये कि ये एक गलत मशवरों से हुआ और अब हुकूमत ने अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत हद तक जो है वो बेहतर कर लिया है और कुछ अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन उन पे ये लाजिम है कि वो ये देखें कि उनसे गलती हुई क्यों, कैसे हुई, और उसका अजाला करने की जरूरत है ताकि ये मैसेज आए अवाम को कि हुकूमत अगर अपनी गलती तस्लीम कर रही है तो करेक्टिव मेजर्स भी ले रही है। तीसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बुरी सूरत हाल से बहुत अच्छे और आसान तरीके से उसका जो है वो एक सोल्यूशन जो है निकाला है। ऑल क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर। सूरत हाल को डिफ्यूज किया, अच्छी डिप्लोमेसी की, अच्छे स्टेप्स लिए और एक बहरान को मजीद खराब होने से बचाया। चौथी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया कि उन्होंने बार्गेनिंग नहीं की। आज ये खदशा था, ये खतरा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बार्गेनिंग शुरू कर दी तो एकदम एक लीगल मैटर जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, लेकिन जो इस सारी मुलाकात का नतीजा निकला वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही हुआ और इससे सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रही है और ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। एक खर्चा था जो टल गया। चौथी चीज, असल चीज यह है कि अगर गलती हुई और उस गलती को दुरुस्त किया तो इसे फतह नहीं कहना चाहिए। अच्छा काम हुआ
अकलमंदी से लिया गया, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। इसको जीत की तरह ट्रीट मत करें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जब भी कोई गलत काम करें बाद में उसको ठीक करें और कहें कि जी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। नहीं, फतह नहीं है, जीत नहीं है, अकलमंदी जरूर है। वी मस्ट कीप दैट माइंड। और आखिरी चीज ये कि नून लीग ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया, लेकिन शायद उनकी टाइमिंग गलत थी और आने वाले दिनों में इस मिस टाइमिंग के कुछ शायद रिपरकशंस होंगे। ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो है हमारी ये जो टॉप स्टोरी है, इस पर डिस्कशन करेंगे।